Hi, good morning, good afternoon, good evening for whenever you've tuned in to watch this lecture. This lecture, we are going to discuss the concept of pro rata allotment of shares. This is an important concept in your journey of issue of shares. And the weightage for pro rata allotment questions in the exams based on past exam trends is a minimum of 15 marks और आपकी और इस क्वेश्चन की मुलाकात हो सकती है क्वेश्चन नंबर 6 सब क्वेश्चन ए में डिपेंडिंग ऑन आवर एनालिसिस ऑफ ऑल द पास्ट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर्स। अब देखिए प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता क्या है। एक कंपनी होती है जिसके शेयर्स काफी डिमांड में है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रह चुकी है, तो सब लोग जो होते हैं वो इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। अब कंपनी ने सपोज कीजिए इशू किए 1 लाख शेयर और जो आया वो मांगता गया। किसी ने मांगे 20,000, किसी ने मांगे 50,000, किसी ने मांगे 40,000, किसी ने मांगे 30,000। अब सबको तो शेयर इतने सारे जितने मांगे उतने दे तो सकते हैं नहीं, तो जिसने 20,000 मांगे उसको 5,000 शेयर दे दिए, जिसने 40,000 मांगे उसको फर्ज मानिए 8,000 शेयर दे दिए, जिसने 50,000 मांगे उसको एक तकरीबन 10,000 शेयर दे दिए। शेयर्स मिले सबको, हर एक इन्वेस्टर खुश हुआ क्योंकि उसे शेयर्स मिले, लेकिन उतने शेयर्स नहीं मिले जितने उन्होंने ओरिजिनली मांगे थे। इस डिफरेंस को कहते हैं प्रो रेटा। किस चीज का डिफरेंस? आपने मांगे 20 और आपको मिले 5। ये जो डिफरेंस है द शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड के अंदर, अप्लाई किए 20 मिले 5, तो ये जो डिफरेंस है ये होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसमें होता यूं है कि एक स्टेज पर आपको आगे के सारे स्टेजेस के पैसे मिलने लग जाते हैं। अब चैलेंज ये है इसके अंदर कि आप इसमें सारे पैसे एडजस्ट कैसे करेंगे। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और पूरा का पूरा कॉमन सेंस ड्रिवन है और पूरा गेम डेबिट और क्रेडिट का है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। डरने जैसा तो कुछ है ही नहीं, उल्टा खुश होइए कि माशाल्लाह ये क्वेश्चन आ गया, 15 मार्क आपके। SBL Limited has authorized share capital of 20 lakh shares with a face value of 100 each. Out of these 12 lakh shares have been previously issued. तो ऑथोराइज्ड के अंदर के 12 लाख ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ये SBL लिमिटेड कंपनी अभी 8 लाख शेयर्स तक के इशू कर सकती है। और SBL has come out with a further offering of 2,10,000 shares for which it has received an overwhelming response of 7,10,000 applications। देखिए बेच रहा हूं मैं 2,10,000 शेयर और लोग मेरे पे डिमांड कर रहे हैं 7,10,000 शेयर की। तो मैं सबको तो खुश कर नहीं सकता, सबको तो मैं जितने मांगे उतने शेयर दे नहीं सकता, क्योंकि मैं दे तो सकता हूं 2,10,000 ही हूं। तो जिसने मुझसे इतने मांगे उसको मैं इतने दे दूं, लेकिन हर किसी को मैं कुछ ना कुछ दूं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इशू प्राइस है 140 पर शेयर। अब देखिए फेस वैल्यू यहां पे है 100 और इशू प्राइस है 40। इसका क्लियर मीनिंग है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इस क्वेश्चन में 40 रुपए पर शेयर है। Now, how is 140 per share called up? 25 per share on application. Allotment is 60 per share including the premium, मतलब 20 is for the face value and 40 is for the premium. चलो ये बात तो क्लियर हो गई। फाइनल कॉल पे मुझे बैलेंस मिल रहा है। अब देखिए फेस वैल्यू है 100, इस 100 की फेस वैल्यू में से 25 एप्लीकेशन पे आ गए,
20 आ गए अलॉटमेंट पे, तो कैलकुलेटर को खींचिए, तो 45 फेस वैल्यू के आपको मिल चुके। कैसे? 25 एप्लीकेशन के 20 अलॉटमेंट के 100 में से 45 मिले, तो बैलेंस कितना हुआ? ऑब्वियसली इट इज 55 पर शेयर। अब आगे देखिए, आउट ऑफ दीज 7,10,000 शेयर्स कंसिडर द फॉलोइंग रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स रिसीव्ड देयर अलॉटमेंट इन फुल, मतलब जितना मांगा उतना मिला। आपने मांगे 20,000, आपको मिले 20,000 ही। दूसरे वाले में देखिए, अब गेम शुरू हो जाता है। एप्लीकेंट्स ऑफ 2,40,000 शेयर्स रिसीव्ड 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड, मतलब मैंने मांगे 6 शेयर पर कंपनी ने दिए कितने? 1 शेयर। इसमें ऑब्वियसली 5 शेयर के पैसे या तो कंपनी एडजस्ट करेगी या तो कंपनी वापस करेगी। कहा जाता है कि दी एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड इज टू बी अपॉर्शन्ड अप टू द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक आप एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करते जाइए, और उसके बाद अगर कुछ पैसे बचे तो एक्सेसिव एनी तब आप रिफंड करें। एप्लीकेंट्स ऑफ 4,50,000 शेयर्स रिसीव्ड 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड, मतलब मांगे 3 मिला 1। नो मनी is to be returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. मतलब एप्लीकेशन के पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कीजिए। मनी ऑन द फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड इन फुल, कहने का मतलब यह है कि कहीं पे कोई एरियर्स नहीं है। You are required to record these transactions including the cash items in the journal of SBL Limited. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। आपने मांगे कितने शेयर मुझसे? 7,10,000 शेयर्स जो है इन टोटल मांगे गए। इसके अंदर से 20,000 शेयर्स फुल्ली अलॉटेड थे, मतलब 20,000 के सामने 20,000 मिल गए। अब 2,40,000 शेयर्स की बात करते हैं। ये 2,40,000 शेयर्स में हुआ ऐसे कि आपने अप्लाई किए 6 पर आपको रिसीव्ड कितने हुए? 1। तो 2,40,000 शेयर्स के पीछे आपको रिसीव्ड कितने शेयर्स होंगे? 40,000 शेयर्स रिसीव्ड होंगे। अब देखिए होगा क्या। इन 2,40,000 शेयर एप्लीकेशंस ने अपने एप्लीकेशन स्टेज पर दिए हैं 25 रुपए पर शेयर। ऐसा करके 2,40,000 इंटू 25 पर शेयर इन्होंने हमें दिए हैं 60 लाख रुपए। अब इन 60 लाख रुपयों के पीछे हम इन्हें 2,40,000 शेयर नहीं, सिर्फ 40,000 शेयर ही दे रहे हैं। इसका मतलब है ये 60 लाख रुपया अब 40,000 शेयर के पीछे एडजस्ट हो गया। मतलब आपने एक शेयर के पीछे कितना पैसा एडजस्ट किया? इट इज ऑब्वियसली 60 lakhs डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज 150 पर शेयर। फिर से दोहराता हूं, 2,40,000 एप्लीकेशंस ने 25 रुपए पर शेयर मुझे दिए, मुझे 60 लाख रुपए दिए, लेकिन मैंने उन 2,40,000 एप्लीकेंट्स को बोला आपको मिलेंगे सिर्फ 40,000 शेयर। उन्होंने बोला ठीक है, बाकी के शेयर्स के पैसे मुझे वापस दो। मैंने बोला नहीं नहीं, एक्सेस जो है वही रिफंड होगा पूरे शेयर्स के पैसे एडजस्ट करने के बाद। अब देखिए, आपकी शेयर की इश्यू प्राइस है 140 रुपए और आपने रिसीव किए हैं एक शेयर के पीछे 150 रुपए। मतलब आपको एक शेयर के पीछे एक्सेस मिला है 10 रुपया पर शेयर। ऐसा आपको 40,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपया पर शेयर, मतलब 4 लाख रुपया ये एक्सेस है, ये आप रिफंड करेंगे। लेकिन
ये जो 140 रुपए है, अब ये सारे के सारे हर एक स्टेज में आप एडजस्ट करेंगे। वो कैसे? देखिए, आपको पैसे मिले 60 लाख। इस 60 लाख के अंदर से 40,000 शेयर्स इंटू 25 पर शेयर, ये कितना हो गया? 40,000 इंटू 25, आपके ये हो जाते हैं 10 लाख रुपए आपने एप्लीकेशन में एडजस्ट किए। अब आपके अलॉटमेंट स्टेज पे आपको लेने थे 60 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो चलो ठीक है, 40,000 शेयर्स इंटू 60 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 40,000 इंटू 60, ये हो गए 24 लाख रुपए। ये आपने अलॉटमेंट के अभी रिसीव करके एडजस्ट कर दिए। फिर आती है बारी फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल में 40,000 शेयर के पीछे आपने रिसीव किए 55 पर शेयर। 40,000 इंटू 55, ये हो जाते हैं 22 लाख रुपए। ये आपने फाइनल कॉल को एडजस्ट कर दिया। अब आपने टोटल कितने रिसीव किए? 10 लाख और 24 लाख, 34 लाख। 34 के ऊपर और 22, 34 और 22 कितने हो गए? 34 प्लस 22 बिकेम 56 lakhs. So far you have adjusted 60 lakhs, 10 lakhs on application, 24 lakhs on allotment and 22 lakhs on final call. मतलब you have adjusted 56 lakhs. So what is the amount that is not adjusted? The amount that is not adjusted is 4 lakhs, and this is obviously refunded because now the share has become fully paid up on application stage itself. So 40,000 shares multiplied by 10 per share has to be refunded because there is no way to adjust it in the capital anymore. This was the first pro rata adjustment that you did. Now let's take a look at the second pro rata adjustment that you do. सेकेंड प्रो रेटा एडजस्टमेंट में क्या कहा जाता है? एप्लीकेंट्स ऑफ 4,50,000 शेयर्स रिसीव्ड 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड। चलिए, 4.5 लाख शेयर्स आपने मांगे 4.5 लाख शेयर्स। आपको इसमें रिसीव्ड कितने हुए हैं ये चेक करना है। तो जब आप 3 मांगते हो आपको 1 मिलता है, तो 4.5 के पीछे कितने मिलते हैं? ऑब्वियसली आपको 1.5 लाख शेयर्स मिलते हैं। तो अब ये 4.5 लाख का हिसाब क्या होगा? ये 4.5 लाख का हिसाब तो सिंपल है। 4.5 लाख के पीछे आपने दिए 25 रुपए पर शेयर। मतलब आपने कितने पैसे दिए? आपने दिए 1,12,50,000 रुपए। लेकिन इस 1,12,50,000 रुपयों के पीछे मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 1.5 लाख शेयर। मतलब पर शेयर आपका कितना एडजस्ट हुआ? इट इज 1,12,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। योर आंसर इज 75 पर शेयर आपका एडजस्ट हुआ। तो ये 75 के अंदर 1,50,000 per share, 1,50,000 shares at the rate of 25 per share, that is 1,50,000 multiplied by 25, that is 37,50,000 आपने एडजस्ट किए एप्लीकेशन पर। अब बचे एक्स्ट्रा 50 पर शेयर। फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 1,50,000 शेयर्स। ये पैसे आपने एडजस्ट किए अलॉटमेंट पर। क्यों एडजस्ट हुए ये अलॉटमेंट पर? अलॉटमेंट पे लेने थे 60 पर शेयर। उस 60 के अंदर से आप 50 रुपए यहां दे चुके। ये हो गई प्रो रेटा एडजस्टमेंट। अब इसकी पास करनी है हमको जर्नल एंट्रीज। कोई बात नहीं अगर ये कैलकुलेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो, कोई बात नहीं। जर्नल एंट्रीज में सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। पहली जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की।
इसके नरेशंस हम पूरे क्वेश्चन होने के बाद लिखेंगे ताकि क्वेश्चन को रिवाइज कर सके। अब कीजिए एप्लीकेशन मनी को रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स आपने अप्लाई किए? 7,10,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। आपको पैसे कितने मिले? 1,77,50,000। 1,77,50,000 was received on application। अब ये एप्लीकेशन का पैसा आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल के अंदर। So this is application money transferred to capital and excess adjusted and refunded। excess adjusted and refunded। तो चलिए एप्लीकेशन को कैपिटल में सबसे पहले ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी शेयर्स? देखिए आपने इशू कितने शेयर्स किए हैं? 2,10,000। तो कैपिटल में जाएंगे 2,10,000 शेयर्स के ही पैसे इस स्टेज पर। तो 2,10,000 इंटू 25 पर शेयर। सो 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 पर शेयर। 52,50,000 will go in capital on virtue of application। on virtue of what? application। अब आगे चलते हैं। अब आगे हुआ ऐसे कि क्या हुए सारे पैसे? पैसे सबसे पहले इन 40,000 की बात करते हैं। एप्लीकेशन का तो ये 10 लाख आपको दे चुके। कैसे? एप्लीकेशन का ये 10 लाख दे चुके। तो चलिए ये जो 2,10,000 आपको दिख रहा है, ये जो 2,10,000 आपको दिख रहा है, इसका ब्रेकअप क्या है? आपको इसमें मिला 40,000 शेयर के पीछे 25 रुपया पर शेयर। ये हो गया 10 लाख। ये हो गया 10 लाख। ये 20,000 शेयर आपको मिले थे फुल, मतलब ये 20,000 जनों ने 25 रुपया पर शेयर यहां पे दे दिया। 20,000 इंटू 25 पर शेयर, 40,000 इंटू 25 पर शेयर, ये हो गया एप्लीकेशन। और ये 1,50,000 इंटू 25 पर शेयर। तो कीजिए कैलकुलेशन। 20,000 इंटू 25 पर शेयर, 40,000 इंटू 25 पर शेयर और 1,50,000 इंटू 25 पर शेयर। क्या है इसकी टोटल? 20,000 इंटू 25 पर शेयर, ये हो जाते हैं 5 लाख रुपए। ये 40,000 इंटू 25 पर शेयर हो जाते हैं 10 लाख रुपए। और ये 1,50,000 इंटू 25 पर शेयर हो जाते हैं 37,50,000। क्या हुआ इसका टोटल? इसकी टोटल आती है, देखिए कीजिए, दिस इज 3750 प्लस 10 lakhs प्लस अनदर 5 lakhs। क्या है इसकी टोटल? इट इज 52,50,000। ये रहे 52,50,000। इस तरीके से एप्लीकेशन पर ये एडजस्टमेंट्स हुई गई। मांगे थे 240 मिले 40, मांगे थे 4.5 मिला 1.5, और सारे पैसे हुए एडजस्ट। अब एडवांस में जो पैसे मिले, आगे के स्टेजेस पे जो पैसे मिले, वो कैसे एडजस्ट हुए? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए मुझे कितने शेयर्स पे कितने कितने पैसे मिले, अब ये देखना है। मुझे मिले 40,000 शेयर पे 60 पर शेयर, और मुझे मिले 1.5 लाख शेयर्स पर 50 पर शेयर।
तो चलिए इसका टोटल यहां पे लिखते हैं। मुझे मिले 40,000 शेयर्स पर 60 पर शेयर और मुझे मिले 1.5 लाख शेयर्स पर 50 पर शेयर। क्या है इसकी टोटल? इसकी टोटल है 40,000 इंटू 60 विच इज 24 लैक्स प्लस 1,50,000 इंटू 50 विच इज 75 लाख प्लस 24 लाख। इसकी टोटल है 99 लैक्स। मतलब हुआ ये कि एप्लीकेशन पर मुझे जो 99 लाख एक्स्ट्रा एडजस्ट करने थे मैंने वो अलॉटमेंट में डाल दिए, पर इन 40,000 शेयर्स के पैसे तो मैं फाइनल कॉल में भी डाल चुका हूं। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 शेयर्स के पीछे 55 रुपए पर शेयर अब मैं एडजस्ट कर रहा हूं। मतलब 22 लाख रुपए यहां पर मुझे फाइनल कॉल के भी एडजस्ट करने का मौका मिला। और मैंने कितने पैसे वापस किए? इतने पैसे वापस किए 40,000 शेयर्स पर मैंने 10 रुपया पर शेयर मतलब 4 लाख रुपया मैंने वापस किया। तो टू बैंक अकाउंट। अब इसकी टोटल आप लीजिए और इसकी टोटल आनी ही चाहिए 1,77,50,000। सो कीजिए 52,50,000 प्लस 99 लैक्स प्लस 22 लैक्स प्लस 4 लैक्स। योर टोटल इज 1,77,50,000। कॉन्सेप्चुअली समझिए कि जो पैसे आपको एप्लीकेशन पर मिले थे वो सारे पैसे आपने एप्लीकेशन के तो कैपिटल में डाले ही, लेकिन अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर दिए, फाइनल कॉल में भी एडजस्ट कर दिए। कैसे? वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और ये पूरा कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। अब एप्लीकेशन पैसे ट्रांसफर हो गए कैपिटल के अंदर, आगे के भी एडजस्ट हो गए। अब क्या होगा? अब होगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट ड्यू। अब क्या होगा? अब होगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट ड्यू। तो चलिए अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए। क्या होती है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन देखें, समझे कि इस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। कैसे है सिक्योरिटी प्रीमियम? पुष्कर कहां है सिक्योरिटी प्रीमियम? ये है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम। 60 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो 40 रुपए हो गए आपके प्रीमियम के और 20 रुपए हो गए आपके फेस वैल्यू के। और कितने शेयर्स मुझे करने हैं? 2,10,000। तो चलिए 2,10,000 का अब हिसाब लगाते हैं। 2,10,000 शेयर्स के पीछे कितना मैंने ड्यू करना है? 60 पर शेयर। तो ये कितना हो गया? दिस इज a total of 1,26 लाख रुपीस। कोई बात नहीं, 2,10,000 शेयर्स के पीछे 20 रुपए पर शेयर गए मेरे कैपिटल में, विच इज अ टोटल ऑफ 42 लाख रुपीस। 2,10,000 शेयर के पीछे 40 रुपए गए मेरे प्रीमियम पे, विच इज अ टोटल ऑफ 84 लाख रुपीज इन द प्रीमियम। अलॉटमेंट ड्यू थी, अब अलॉटमेंट को रिसीव कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ध्यान से, सबसे पहले ये जिन्हें फुल अलॉटमेंट हो गई थी इन्होंने कुछ भी एडवांस नहीं दिया, उनको जितने मांगे उतने उनको मिले, तो उन्होंने एप्लीकेशन के दिए। तो अब वो अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट के देंगे। इन्होंने कुछ भी एडवांस में नहीं दिया। इनका क्या हुआ?
इन्होंने तो एप्लीकेशन पे ही अपना पूरा गेम खत्म कर दिया। इन्होंने तो एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का पैसा तक दे दिया। अब इनसे, इन 40,000 वालों से कुछ भी लेना बनता नहीं है। इन 1.5 लाख वालों की क्या कहानी है? इन 1.5 लाख वालों ने एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट के 50 तक दे दिए। मतलब अलॉटमेंट का 10 अभी भी इन 1.5 लाख शेयर्स के पीछे ड्यू है। तो अब ये सारे पैसे हमें अलॉटमेंट पर मिल जाएंगे। कैसे? 20,000 शेयर्स के पीछे 60 पर शेयर और 1.5 लाख शेयर्स के पीछे 10 पर शेयर। तो हमें इस तरीके से टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे अलॉटमेंट के ड्यू होने पर? 27 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। गौर से देखिए इस एंट्री को। यहां पे ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री मैंने पास कर दी है, लेकिन अलॉटमेंट को क्रेडिट यहां पे किया है सिर्फ 27 लाख। मतलब यहां पे मिले 27 लाख, लेकिन यार अलॉटमेंट पे तो लेने थे 126 माइनस 27, 99 लाख रुपीस कहां गए मेरे अलॉटमेंट के? कहां गए? कहां गए? यहां गए। ये पैसे आपको मिल चुके हैं एप्लीकेशन स्टेज पर। ये 40,000 अपना 60 पर शेयर आपको एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का दे चुके, एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का दे चुके। तो ये 24 लाख आपको मिल चुका। ये 1.5 लाख आपको एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट के 50 दे चुके। मतलब ये 75 लाख इन 1.5 लाख वालों के पीछे और ये 24 लाख इन 40,000 के पीछे आपको ये 99 लाख 99 लाख रुपीस ऑलरेडी ऑफ allotment received on application। तो अलॉटमेंट को आप ऑलरेडी यहां पे क्रेडिट कर चुके हो 99 लैक्स के लिए, 126 के अंदर से। तो बचा ये आपने 27 लाख रुपया यहां पे रिसीव किया प्रीमियम के साथ। अब कीजिए फाइनल कॉल को ड्यू। Equity share final call due. How many shares are there? 2,10,000. Make the due entry. It is equity share final call account debit to equity share capital account. How many shares am I talking about? I am talking about 2,10,000 shares who are going to pay me 55 per share, which means that I have to take 1,15,50,000 rupees. I have to take 1,15,50,000 rupees. No problem. पर मैं कुछ तो पहले से ले चुका हूं। कितना ले चुका हूं? इतना ले चुका हूं। 22 लाख रुपए ऑलरेडी ले चुका हूं और इनसे कुछ नहीं ले चुका। तो ऑलरेडी मुझे 22 लाख रुपीस मिल चुके हैं। तो मुझे बैलेंस पैसे अब आगे कलेक्ट करने हैं। तो वो बैलेंस क्या होगा? वो बैलेंस ये होगा कि अब मुझे पैसे मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, अब मुझे पैसे मिलेंगे। तो कीजिए पास एंट्री पैसे मिलने की। द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पैसे मिले? 20,000 शेयर्स पर मैं रिसीव करूंगा 55 पर शेयर। क्यों? क्योंकि इन 20,000 शेयर्स ने जितने मांगे थे उतने दिए। तो वो हर स्टेज पर अपने पैसे चुकाते चले गए। और इस तरीके से इन्होंने अपने 140 ऑफ द इशू प्राइस को चुका दिया। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने तो यार इनके 150 में रिसीव कर चुका। तो 140 तो इनका एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट हो चुका और 10 रुपया में इनको रिफंड भी कर चुका। बचे ये 1.5 लाख।
इन्होंने जो एक्सेस दिया वो मेरा एडजस्ट हुआ इन 1.5 लाख शेयर्स के पीछे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। इन्होंने फाइनल कॉल का कुछ नहीं दिया, तो अब ये 1.5 लाख शेयर्स मुझे देंगे 55 पर शेयर ऑफ द फाइनल कॉल। मतलब मुझे मिलेंगे 93,50,000 रुपीज। कितने मिलेंगे? 93,50,000 रुपीज मुझे मिलेंगे। पहले मैं ले चुका कितने? पहले मैं ले चुका ये 22 लाख और अब मैं ले रहा हूं 9350। सो 93,50,000 प्लस 22 लाख की टोटल कीजिए, इट कम्स टू 1,15,50,000। और इस तरीके से एप्लीकेशन पर मैंने किए रिसीव 22 लाख, ये वाले 22 लाख, और फाइनल कॉल पर मैंने किए रिसीव ये 93,50,000। और इस तरीके से मैंने फाइनल कॉल रिसीव करके मेरे पूरे प्रो रेटा एडजस्टमेंट को खत्म कर दिया। अ क्विक रिकैप ऑफ द क्वेश्चन इज अ मस्ट। देखें, आपके कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 20 लाख शेयर्स। आउट ऑफ दीज 20 लाख शेयर्स 12 लाख शेयर्स हैव बीन प्रीवियसली इशूड, so it's clear as day that you can issue 8 lakh shares more. Out of these 8 lakh shares, you guys are issuing 2,10,000 shares. Fair enough. But for these 2,10,000 shares, you have received an overwhelming applications of 7,10,000 shares. So what are you going to do? You are going to do a pro rata allotment. The issue price is 140. Of course, face value is 100. Issue price is 140 means premium is 40. Premium is going to be received on the allotment stage. So 60 is the amount that you are going to receive. So it is obviously 20 of face value with 40 of premium. 25 per share is application. Now 7,10,000 shares will give you 25 per share. Now look what happens. 7,10,000 shares will give you 25 per share. But the problem is 20,000 शेयर होल्डर्स ने जितने मांगे उतने मिले, तो ये 20,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट मिला। इनके 25 पर शेयर एप्लीकेशन के उन्होंने दे दिए। सवाल अब इन 240 का है। दे गॉट 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। सो यू अप्लाई फॉर 6, यू रिसीव 1, यू अप्लाई फॉर 240, यू रिसीव 40। नाउ 240 के पीछे इन्होंने दिए 25 पर शेयर, मैंने इनसे एटे 60 लाख रुपए। पर 240 के बदले में तो मैं दे रहा हूं कितना? इन्हें 40,000 शेयर। पैसा तो ये 60 लाख ही एडजस्ट होगा 40,000 शेयर के पीछे। तो एक शेयर के पीछे कितना हुआ 60 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज 150 पर शेयर। लेकिन एक शेयर की कीमत है 1,40,000। आपको मिल रहे हैं 1 लाख, आपको मिल रहे हैं 150, तो 10 रुपया पर शेयर हो गया ज्यादा, तो वो आप करेंगे रिफंड फॉर दीज 40,000 शेयर्स। और इसी 140 के अंदर एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट भी आ गया, फाइनल कॉल भी आ गया। अब बचे ये 4.5 लाख शेयर। इनको मिल रहा है 3 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो 4.5 लाख के बदले में कितना मिला? 1.5 लाख मिला। अब 4.5 लाख शेयर्स ने दिए 25 रुपए पर शेयर, इन्होंने दिया 1,12,50,000 रुपया। पर इन 4.5 वालों को मैं दे रहा हूं ओनली 150। तो 1,12,50,000 के पीछे एडजस्ट हो रहा है 1.5 लाख शेयर। एक शेयर के पीछे एडजस्ट हुआ 75 पर शेयर। 75 पर शेयर क्या है एप्लीकेशन का 25, बचा कितना? 50। ऑफ कोर्स भाई अलॉटमेंट का ही होगा ना यार। तो 1.5 लाख शेयर के पीछे 50 पर शेयर अलॉटमेंट का हुआ। 60 था अलॉटमेंट ड्यू, 60 के अंदर से आप दे चुके 50, मतलब 10 और देने बाकी है जो आप अलॉटमेंट के कॉल पे दे देंगे। अब आती है जर्नल एंट्री। सबसे पहली जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी received for 7,10,000 shares at the rate of 25 per share। तो चलिए एप्लीकेशन की एंट्री हम समझ चुके, नरेशन कर चुके। अब एप्लीकेशन के पैसे हो रहे हैं आगे एडजस्ट। 2,10,000 शेयर जाएंगे कैपिटल में,
अलॉटमेंट पर होगा ये एक्सेस 40,000 एडजस्ट, और ये 1.5 लाख शेयर्स के पीछे 50 रुपया पर शेयर एडजस्ट। फाइनल कॉल 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 55 पर शेयर एडजस्ट होगा, और 40,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपया पर शेयर रिफंड होगा। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, excess adjusted towards allotment and final call, full stop, balance excess is refunded, is what is refunded। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू 2,10,000 रुपए, सॉरी 2,10,000 शेयर, 2,10,000 शेयर के पीछे 60 रुपए पर शेयर, 1,26,00,000 ड्यू। लेकिन इस 1,26,00,000 के अंदर से आप ऑलरेडी रिसीव कितना कर चुके हो? 99 लाख। तो अब रिसीव कितना करना है? अब रिसीव कितना करना है? 27 लाख। भैया 27 लाख का एडजस्टमेंट का ब्रेकअप बोलो। 20,000 शेयर के पीछे 60 पर शेयर, क्योंकि उन्होंने तभी उतना दिया जितना उनसे मांगा गया, उन्होंने आगे का कोई भी पैसा दिया नहीं है। और ये लोग आपको दे चुके थे 50 रुपया अलॉटमेंट का ऑलरेडी। और यहां पे देखिए, हम काफी बार यहां पे लिख चुके हैं, इसे डिस्कस कर चुके हैं। अब इनसे ड्यू कितने बन गए? 10 पर शेयर इनसे ड्यू बन गए। तो ये 10 पर शेयर ड्यू जो था वो उनका अब हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया। अब फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। ऑफ कोर्स यहां पे आएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब यहां पे आएगा बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम, फुल स्टॉप। इतना नरेशन यहां पे काफी है। क्यों? क्योंकि ऊपर 99 लाख तो आ चुका है। अब फाइनल कॉल ड्यू, तो चलिए यहां पे लिखिए बीइंग फाइनल कॉल ड्यू फॉर 2,10,000 शेयर्स। अब फाइनल कॉल रिसीव कीजिए। 20,000 शेयर आपको 55 पर शेयर देंगे, और ये 1.5 लाख शेयर्स जिनका कुछ भी एप्लीकेशन पर फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट हुआ नहीं था, अब वो पैसे देंगे। बचे कितने? 40,000 शेयर, बराबर है 39,000 का। क्या? अरे यार ये तो दे चुके ना पैसा एप्लीकेशन पर ही पूरा, और आप रिकॉर्ड भी कर चुके। कहां किया? यहां किया, यहां किया, ये रहा, किया। तो आपको कितना मिला पैसा? 9350। अरे पर यहां पे ड्यू तो 1,15,50,000 है भाई। भाई आपने पैसे कम लिए। चलो गिनते हैं। 1,15,50,000 माइनस 93,50,000, कितना कम लिया आपके हिसाब से? 22 लाख रुपए का झोल हो गया। 22 लाख रुपए कंपनी डूब गए। अरे ये देख 22 लाख बैंक अकाउंट है ना, पैसा आया ना, ये रहा 22 लाख, और ये रहा, और ये एक सेकेंड, और ये रहा इस 22 लाख का पैसा रिसीव होने का प्रूफ। 7-10 के पीछे जो 25 मिले थे वो आपने एडजस्ट करते गए, और इस तरीके से आपका फाइनल कॉल, ऑफ कोर्स बीइंग फाइनल कॉल, एक सेकेंड, और इस तरह आपका हुआ बीइंग फाइनल कॉल फॉर 20,000 शेयर्स, ये थे फुल्ली अलॉटेड वाले, एंड 1,50,000 शेयर्स ये थे प्रो रेटा वाले, ड्यूली रिसीव्ड। और ये सारी जर्नल एंट्रीज और इनकी नरेशंस, ये सारी जर्नल एंट्रीज और इनकी नरेशंस करके आपको आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर अगर सवाल आता है तो एपेक्स एकेडमिक्स के साथ यू आर गोइंग टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15 विदाउट अ डाउट।
Watch this video carefully. Write down as I was explaining. On the link, you have the question sheet. The question is in the video as well. So there should not be any challenge in understanding. The WhatsApp number, the Telegram number is available. We are also available 24/7 for all your doubts. Feel free to reach out to us. हम आप ही के लिए रुके हैं. अगर कोई डाउट्स होंगे तो बेझिझक पूछें. एपेक्स एकेडमिक्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने हो सके आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को ये दें, क्योंकि ये अच्छा मटेरियल है और हम चाहते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे उतने सारे स्टूडेंट्स अपने फाउंडेशन को हमारे साथ पास कर जाए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड अटेंशन. I will see you in the next lecture with an examination question on this very concept. Best of luck.